Hello bachcho, I am Rashmi Jain. Welcome you all again my YouTube channel RG Kids Education. Today I am teach you class 9th number system topic part 2 जिसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। और आई होप आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा और आपने लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा एंड शेयर भी किया होगा। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया है, उसमें नंबर्स को के टाइप मैंने डिफाइन किए हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर डेसिमल एक्सपांशन। तो सबसे पहले आपको मैं बारी बारी से आपको एक एक करके बताती हूँ कि किस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन हो सकते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला है रिकरिंग। रिकरिंग का मीनिंग होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब बार बार रिपीट होना। रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, तो रिकरिंग का मतलब होता है कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो अगर रिपीट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हम रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन बोलेंगे। तो यहाँ देखिए 3.27272727 मतलब कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 27 रिपीट हो रही है। और ये कब तक हो रही है आपको नहीं पता। यहाँ पे 0.982 मतलब कितनी डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, 0.982 आपकी रिपीट हो रही है। तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, बार लगा सकते हो, क्योंकि तीनों डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 2 जो है वो आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पर एक टाइम के बाद क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 आपका रिपीट होता जा रहा है। तो ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, इसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। नेक्स्ट टाइप होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, मतलब रिपीट नहीं होता है, अलग अलग नंबर्स आते हैं और आपको नहीं पता कि नेक्स्ट आपका क्या आएगा, है ना, और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है आपको ये नहीं पता, रिपीट नहीं होता है। तो जैसे कि ये हो गया 3.2183273, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ 2 के बाद 1 है, पर यहाँ 2 के बाद क्या है, 7 है, तो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 3281, फिर यहाँ पे 873971, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 298, यहाँ पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आप किसी भी रैशनल नंबर को सॉल्व कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, और वो क्या हो रहा है, एक टाइम के बाद आपका डिवाइड हो जा रहा है और बस खत्म, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है एक लिमिट के बाद। तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपांशन। मतलब इनकी जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं उनकी जो प्लेस होती है, मतलब कितने डिजिट्स आनी है और किस डिजिट के बाद बिल्कुल एंडिंग पॉइंट आपको पता होता है, इसके बाद और डिजिट नहीं आ रही है, तो उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं। मतलब एक टाइम के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक टाइम के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का मतलब है कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, आपका 0 और रिमाइंडर आ जा रहा है, तो उसको टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं। और अगर आपका जो डिवाइड है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, आपका कुछ ना कुछ नंबर आता जा रहा है, आप उसको सॉल्व करते जा रहे हो, आपका 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब इसमें जो डिजिट्स है वो हो सकता है कि रिपीट हो सकती है बार बार, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दी कि 142857, ये बार बार आता जा रहा है। कितने टाइम के बाद खत्म होगा आपको नहीं पता। यहाँ पे भी 5727, अब इसके आगे भी और होगा सॉल्व, तो ये क्या खत्म नहीं हो रहा है, तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के क्या होते हैं, 2 टाइप से हो सकता है, एक रिकरिंग हो सकता है और एक नॉन रिकरिंग। जैसे कि अभी मैंने बताया कि रिकरिंग में क्या होता है कि रिपीट होती है टर्म्स, है ना। तो अब रिपीट होने के बाद एक टाइम के बाद वो क्या हो जाए कि एंड हो जाए, तो वो क्या होगा, रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप से होगा ये। और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा टर्मिनेटिंग में, कि आपकी डिजिट्स है ना रिपीट नहीं हो रही हैं, मतलब आपका एक टाइम के बाद ख़त्म हो जा रहा है, आपका सॉल्यूशन हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, पर रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी नंबर, है ना। तो उसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में भी 2 टाइप होंगे, एक रिकरिंग होगा, एक नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट होने वाली टर्म्स होंगी, और एक नॉन रिपीटिंग टर्म्स होंगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म नहीं होता है, मतलब जिसका डिवाइड जो है वो चलता जाएगा, डिवीज़न चलता जाएगा, आपको लिमिट नहीं पता। और उसमें रिकरिंग का मतलब है कि आपकी जो डिजिट्स हैं वो क्या हो रही है, वही डिजिट्स बार बार आ रही हैं, वही बार बार आती जा रही हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि जब कोई भी आपका आप डेसिमल एक्सपांशन कर रहे हो डिवाइड करने पे, तो जो डेसिमल के बाद जो टर्म्स आ रही हैं वो क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही हैं, पर ख़त्म भी नहीं हो रही हैं, आपका क्या हो रहा है, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है डेसिमल एक्सपांशन, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन बोलेंगे। अब ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि क्या बोल रही हूँ। इसको अगर मैं देखूँ, इसको मैं अगर ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने 1/7 लिया, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया 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 किया, अब मुझे क्या हो रहा है कि ये मैंने 1 से 7 को डिवाइड किया है, तो 1 क्या हो रहा है मेरा फिर से रिमाइंडर आ जा रहा है, मतलब सेम प्रोसेस ये क्या होगी फिर रिपीट होगी, फिर सेम प्रोसेस फिर रिपीट होगी, क्योंकि बार बार यही यही नंबर आएंगे, यही यही डिजिट्स आएंगी, तो ये क्या हो रहा है, ये नंबर आपका क्या हो रहा है बार 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 आता जा रहा है। तो पहली बात ये है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये पूरी टर्म क्या हो रही है आपकी रिपीट हो रही है, तो ये क्या है रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जा रहा है आपका। तो हम पूरा क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। और ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ देख लें, 329 को मैंने डिवाइड किया है 400 से, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो मैंने देखा कि एक टाइम के बाद वो क्या हो रहा है ख़त्म हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, मतलब रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है, रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है का मतलब है कि टर्मिनेटिंग है। पर अब आप यहाँ देखो कि कोई भी डिजिट यहाँ पे ना रिपीट नहीं हो रही है, मतलब जैसे 2 भी आया तो 2 के बाद फिर से वही डिजिट नहीं आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या है, 5 तक तो खत्म ही हो गया, तो अब यहाँ पे तो कुछ रिकरिंग हो नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और हम टर्मिनेटिंग के केसेस पे रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नहीं देखते हैं, नॉर्मल हम क्या रख देते हैं, क्या बोल देते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग का केस आता है जैसे कि इस टाइप का है, तो हम इसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग देखते हैं कि क्या वही डिजिट रिपीट हो रही है और क्या एक मतलब क्या रिपीट नहीं हो रही है। हो सकता है कि रिपीटेड टर्म आ रही है, हो सकता है कि रिपीटेड टर्म ना आए, अलग अलग टर्म्स आए, तो हम ये देखते हैं यहाँ पे। तो ये होता है आपका डेसिमल एक्सपेंशन टॉपिक। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को अगर आपको क्या करना है, रैशनल फॉर्म पे चेंज करना है। अब ये जो मैंने बताया था रैशनल इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो मैंने इसमें बताया था कि अगर बार लग जाती है इसका मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या हो रहा है नंबर रिपीट होगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक नंबर रिपीट होगा, मतलब कि आपको ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। तो आप इर्रेशनल को कैसे रैशनल नंबर बना सकते हो, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, यहाँ पे मैं वो मेथड आपको सिखाऊंगी। तो इसमें क्या करना होता है, सिंपली आपको सबसे पहले है ना इसको सपोज करना होता है कि लेट अपन ने कोई भी वेरिएबल ले लिया जैसे कि x, तो x मैंने सपोज कर लिया कि 0.5 के ऊपर बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिस नंबर के ऊपर बार होती है वो नंबर क्या होता है रिपीट होता जाता है बार बार, है ना। तो ये मैंने ले लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखोगे कि कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, डेसिमल को एक नंबर आपको क्या करना है यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो एक नंबर शिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, 10 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्योंकि 10 में क्या होता है एक जीरो होता है ना। तो आप 10 का मल्टीप्लिकेशन करोगे दोनों साइड। तो मैंने यहाँ पे भी एक्स में भी 10 का मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पे भी किया। तो यहाँ मैंने जब 10 का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या होगा, डेसिमल मेरा एक नंबर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 5555 तो आपका इन्फाइनाइट तक आ रहा है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इस वाले स्टेप के बाद मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँगी कि मेरा x के टर्म पे ब्रेक हो जाए, मतलब वो x क्या हो उसमें इन्वॉल्व हो। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली ये जो नंबर आया मेरा 5.55, इससे मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी किसको, x को माइनस करूँगी। तो आप ये बार बार लिखो, कोई मतलब नहीं है आपका बार बार लिखने का, क्योंकि सेम नंबर है। आप इसको जब माइनस करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि सेम ही है पूरा, है ना। तो ये 0 0 0 0 0 होता जाएगा और ये 5 आ गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, नॉर्मल 5 लिख सकते हो। अब आपको ये पता है कि जब किसी भी नंबर से आप नंबर माइनस करते हो तो जो नंबर आता है तो इन दोनों का एडिशन क्या बन जाता है, ये नंबर बन जाता है। तो आप इस नंबर को क्या कर दो, इन दोनों नंबर पे फैक्टराइज करके लिख दो, मतलब सेपरेट करके लिख दो। मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका और इसका एडिशन लिख सकती हूँ। 5.555555 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5555 डैश इनफाइनाइट तक प्लस 5 लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर देंगे, 5 प्लस 0.55 डैश कर देंगे। तो अब आप यहाँ देखिए ये 0.55 है जो वो किसके इक्विवेलेंट है, x के इक्विवेलेंट है, तो हम इसकी जगह पे x पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे x पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और 5 को एज इट इज़ रहने देंगे। तो 10x में से x को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x, 9x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमारे पास 5/9 हो जाएगी। सेम अब इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, अभी तो यहाँ पे एक ही टर्म थी, तो आपने क्या किया, इस तरीके से किया। जब यहाँ पे 3 टर्म दिखाई दे, मतलब 3 डिजिट दिखाई दे डेसिमल के बाद, और यहाँ पे 2 के ऊपर क्या है आपका बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर बार लगा हुआ है का मतलब है कि सिर्फ 2 ही डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको,
0.235353535 बार बार लिखेंगे। तो हमने इसको भी सपोज कर लिया x इक्वल टू। अब आपको ये देखना, मैंने अभी बताया था आपको कि जितने नंबर के ऊपर, जितने डिजिट के ऊपर बार होगी, उतने ही जीरो वाले नंबर का अपन क्या करेंगे, उतना ही नंबर अपन को क्या करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो डेसिमल शिफ्ट करना है तो हमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 100 का करना पड़ेगा, क्योंकि दो डिजिट आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो आपको 2 जीरो चाहिए होंगे, इसलिए मैंने 100 का मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ये जो डेसिमल है वो 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट हो गया, 23.53535 ऐसा आ जाएगा, है ना। तो अब मुझे फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको ब्रेक करना है एक्स के टर्म पे। तो मैं क्या है 23.535 है, तो हमने इसको ब्रेक किया। कैसे ब्रेक करेंगे हम, इसको लिखेंगे और इससे हम माइनस करेंगे एक्स की वैल्यू को। तो हमने यहाँ पे किया है, ये लिखा हमने, जो हमें मिला था 100x इक्वल टू ये डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद ये मिला, तो हमने x की वैल्यू को माइनस किया। तो अब यहाँ पे जो 3535 है और यहाँ पे 3535 है, तो सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी जितनी भी इनफाइनाइट तक टर्म होंगी वो क्या हो जाएंगी, सारी 0 हो जाएंगी। तो 5 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा, 3 में से 0 गया तो 3 और ये 2 का 2 आ गया, तो 23.3 आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के एडिशन के टर्म पे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 23.535 को हमने क्या लिख दिया, 23.3 प्लस 0.23535। तो हमने इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ये x की वैल्यू है तो हमने यहाँ पे x रख दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, x को यहाँ माइनस कर, यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा। और ये जब 99 को आप यहाँ ट्रांसफर करोगे तो क्या मल्टीप्लिकेटिव टर्म है, तो ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेसिमल हटने के बाद यहाँ पे एक जीरो नीचे आ जाएगा। अगर ये जो नंबर है इसको सॉल्व, अगर ये और नंबर सॉल्व होता है, अगर कैंसिल आउट होता है तो आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए और इसको रिड्यूस करके लिख दीजिए, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपका यही आंसर हो जाएगा। और जैसे कि अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे तो सिर्फ 3 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे और डिजिट दे दिया जाए 9.2535 और फिर लास्ट में कुछ और रिपीट हो रहा है। तो आपको बस क्या देखना है कि कितने नंबर रिपीट होंगे, कितनी डिजिट आपकी रिपीट होगी, आपको उसी नंबर का बस मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको डेसिमल सिर्फ उतने ही प्लेस आपको शिफ्ट करना है जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, बार बार दो डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, तो आपको सिर्फ 2 डेसिमल को है ना 2 प्लेस तक आपको शिफ्ट करना है। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपको 3 प्लेस पे आपको क्या करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए आपको 1000 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब चाहे वो नंबर कुछ भी हो, ठीक है, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, आपको सिर्फ यही देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, और आपको बस क्या करना है, बस उतने ही पॉइंट को क्या करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है बस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए एंड शेयर करते रहिए और मुझे मोटिवेशन देते रहिए। और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं मुझे कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, मैं अपने वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट लेके आऊँ और मुझे क्या टॉपिक और डालना चाहिए, क्या किस टॉपिक में मैं वीडियोस बनाऊँ, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।